ये क्वेश्चन गेट 117 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, थोड़ा सा आपको रफ करना पड़ता है, पर समझ लीजिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर ये जो एक्सिन है, एक्सिन की वैल्यू जो इनपुट है यहाँ पे, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब आपको बस ये देखना है कि अगर ये कुछ इस तरह से फ्लिप फ्लॉप के साथ आपस में कनेक्शन बना के एक काउंटर बन रहा है, तो इसमें कितनी स्टेट्स काम में आ रही है। क्योंकि ये काउंटर तो है, क्योंकि इसने खुद ने बोला है कि इसने ये वापस जो 4 पॉसिबल स्टेट होती है एक एफएसएम के अंदर 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इसने बोला है कि अगर स्टार्टिंग 0 0 से हो रही है, कुछ क्लॉक के बाद ये वापस आउटपुट निकालना रहता है फिर से स्टार्टिंग वाला ही। तो आपको बताना है कि ये अगर काउंटर बन रहा है तो कितने मोड काउंटर बन रहा होगा, यानी कितनी स्टेट्स में आ रही होगी और किस इनपुट के हिसाब से आ रही होगी। तो देखते हैं इसके अंदर सीन क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले देखिए कि जैसे यहाँ पर हम बात करें डी ए की जो वैल्यू आ रही है वो क्यू ए एक्सोर क्यू बी है। इस ए के अंदर जो इनपुट आ रहा है डी का वो क्यू ए एक्सोर क्यू बी आ रहा है, और डी बी में जो आ रहा है वो आ रहा है क्यू ए एक्सिन का डॉट बार। नैंड गेट है यहाँ पे, तो एक्सिन और क्यू ए का जो नैंड है वो अपन इसका डी बी इनपुट पे होगा। तो बस अब यहाँ से के हिसाब से हमें आंसर देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये है सीन, तो क्या मेरे को हर बार डी ए और डी बी पे अलग अलग वैल्यूज मिलती है। जैसे कि स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले 0 0 पे, तो हमें पता है यहाँ पर क्यू ए और क्यू बी सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं कर रही कहानी, साथ साथ डी इन पे भी फर्क पड़ रहा है। ये प्रेजेंट स्टेट और फिर नेक्स्ट स्टेट आ जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस, ये नेक्स्ट स्टेट आप बोल सकते हैं इसको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 0 0 पे था, मैं डी जो ये एक्सिन है, डी इन मतलब एक्सिन जो है, एक्सिन को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं एक्सिन को 0 ले लेता हूँ तो मुझे पता है कि अगर अभी एक्सिन 0 है, जैसे कि एक्सिन 0 है, तो आपको पता है यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ डी बी की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी सर। अगर ऐसा है तो डी बी हमेशा 1 मिलेगा, और जो डी है वो क्यू एक्स और क्यू बी है। तो डी बी तो हमेशा 1 मिल रहा है, अगर डी बी 1 मुझे मिल रहा है तो मुझे पता है कि अगली क्लॉक के ऊपर यहाँ पर तो मुझे हमेशा 1 ही मिलना है। आउटपुट तो क्या निकलना है, 1 ही निकलना है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप की खास बात ही होती है कि इस पे जो भी इनपुट होता है वही आउटपुट पे आ जाता है। अब देखते हैं कि जो क्यू ए प्लस है वो क्या आने वाला है। तो मुझे बस ये जानना है कि जो डी ए है वो क्या आने वाला है। तो क्यू ए एक्सोर क्यू बी, 0 एक्सोर 0 क्या होता है, हमेशा सेम का अगर मैं करता हूँ तो मुझे 0 ही मिलता है। तो यानी कि 0 ही आएगा डी ए, और मुझे यहाँ पे 0 ही आंसर मिलेगा। जो डी ए होगा वही अगली स्टेट पर आउटपुट होगा। तो अगली स्टेट पर आउटपुट क्या होगा, जो डी ए होगा अभी इन दोनों के 0 0 के एक्सोर करने से जो मुझे इनपुट मिल रहा है वही अगली बार आउटपुट मिलेगा। और डी बी तो हमेशा 1 ही है, तो इन दोनों का 0 0 का एक्सोर किया मैंने तो मुझे 0 मिल रहा है। देन एक्सिन तो मैंने अपने 0 ही कर रखा है हमेशा। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट स्टेट क्या हो गई मेरे लिए, 0 1। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होनी चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ फिर से कि ये तो हमेशा 1 ही मिलने वाला है सर। अब आती बात कि इन 0 1 का एक्सोर क्या आ रहा है, 0 1 का एक्सोर होता है 1, तो 0 1 का एक्सोर होने से 1 आता है, तो डी ए पे जो आ रहा है वही अगली स्टेट का क्यू ए होगा। तो यानी कि ये मेरे को मिलेगा 1 1। अब बस पंगा यहाँ दिख ही रहा है कि सर डी बी 1 है, तो अगली स्टेट पे भी जब एक्सिन 0 है तो ये 1 ही रहेगा। बस अब आपको ये देखना है कि यहाँ आंसर क्या है। तो ये 1 1 प्रेजेंट स्टेट क्या कौन सी है, 1 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी मेरे को ये जानना है। प्रेजेंट स्टेट 1 1 है तो नेक्स्ट क्या बनेगी, तो 1 और 1 का एक्सोर कितना होता है, 0, और डी अगर 0 है तो अगली स्टेट पे क्या आएगा, 0। तो देखिए बस रिपीट होने लग गया, 0 1 1 1 0 1 1 1, क्योंकि ये इधर 1 ही रहेगा। तो इधर एम एस बस क्यू ए प्लस 0 1 0 1 0 1 आता रहेगा। क्यू बी तो 1 ही रहेगा। क्यू बी 1 क्यों रहेगा, क्योंकि सर डी बी 1 ही है। जब एक्सिन इक्वल टू 0 है तो डी बी 1 ही है। तो एक्सिन जब 0 है तो मोड 2 काउंटर बनेगा, 2 ही स्टेट आएगी। और अब आते हैं एक्सिन इक्वल टू 1 पे। अब आता है अगर एक्सिन 1 होता तो क्या सीन होता। अगर सर एक्सिन 1 होता तो मुझे पता है कि सर इफ एक्सिन 1 है तो डी ए तो अभी भी क्यू ए एक्सोर क्यू बी है, लेकिन जो डी बी है वो क्यू ए बार है। एक्सिन 1 है तो डी बी क्या है, क्यू ए बार है। तो देखिए प्रेजेंट स्टेट क्या है, 0 0, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, तो जो डी बनेंगे वही नेक्स्ट स्टेट बनेगी। तो सर क्यू ए तो तुम्हारा का जो भी जहाँ पे 0 आ रहा है उसका बाहर उड़ जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। डी बी सॉरी ये डी बी होगा, ये डी बी होगा। डी बी क्या होगा, जो ए है इधर वाला है उसका अपोजिट डी बी में होगा, और जो डी है वो फिर से क्यू ए और क्यू बी का एक्सोर। 0 0 का एक्सोर क्या होता है, 0 ही, तो मुझे 0 1 मिला। अब प्रेजेंट स्टेट 0 1 है, यहाँ पे तो मैं हमेशा 1 ही ले रहा हूँ। तो मुझे पता है कि जो क्यू है उसका अपोजिट इसका बी होगा, जो क्यू है उसका अपोजिट होगा क्यू बी प्लस नेक्स्ट स्टेट वाला। तो यानी कि 0 का अपोजिट 1, और 0 1 का एक्सोर क्या होता है, 1।
तो यानी यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1। अब 1 1 को मैं प्रेजेंट स्टेट बना रहा हूँ, क्यू इन 1 ही है, फिर से यहाँ पर 1 है तो उसका अपोजिट क्या होगा क्यू बी प्लस यानी कि 0, और 1 1 का एक्सोट क्या होता है 0, तो ये हो गया मेरे लिए 0। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर मुझे 3 स्टेट्स मिल रही है, वापस स्टार्टिंग स्टेट में को मिल चुकी है 0 0। तो मुझे देखिए कि यहाँ पे 0 1 1 1 0 0, अब आपको पता है कि मैं 0 0 लूँगा तो मुझे वापस क्या मिल जाएगी, वापस 0 1 ही मिल जाएगी। तो यानी कुल मिला के यहाँ पे 3 स्टेट्स मोड 3 काउंटर बन रहा है। तो जब मैं क्यू इन 0 लेता हूँ तो यहाँ पर मोड 2 काउंटर बनता है, 2 स्टेट्स कवर होती है, और जब मैं ये लेता हूँ तो मोड 3 काउंटर बनता है। अब जो भी ऑप्शन है इसमें से हम देख लेना चाहेंगे कि क्या ऑप्शन ऐसा बोल रहा है। तो ऑल दी 4 पॉसिबल स्टेट्स है, अगर एक्सिन 1 हो तो नहीं सर 4 तो स्टेट्स कहीं पे भी नहीं है, ना एक्सिन 1 पे ना एक्सिन 0 पे। 1 पर 3 स्टेट होती है और 0 पे 2 स्टेट होती है। 3 ऑफ द 4 पॉसिबल स्टेट इफ एक्सिन 0, सॉरी 0 पे 3 नहीं आएगी सर, 0 पर 2 ही आएगी, 1 पर 3 आएगी। ओनली 2 ऑफ 4 पॉसिबल स्टेट जब एक्सिन 1 हो, नहीं सर ये भी रॉन्ग है। डी ओनली 2 पॉसिबल है जब एक्सिन 0, बिल्कुल सर यही सही चीज़ है। यानी कि एक्सिन जब 0 होता है तो हमने देखा था अभी कि एक्सिन 0 होता है तो 2 स्टेट्स बनती है, एक्सिन 1 होता है तो 3 स्टेट्स बनती है। तो ये रॉन्ग और ये रॉन्ग, केवल डी इज द राइट आंसर। तो बड़े ध्यान से केयरफुल इस क्वेश्चन को करना था, अगर आपने कर लिया तो पहले आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका, दिल्ली इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली था। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.